नमस्कार। माय माउली हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूँ शेख इस्माइल। दर्शकों, भगवान एक तो गरीबी न दे, अगर गरीबी दे तो ऐसे बीमारी न दे। दर्शकों, हम इस वक्त आड़े राजाराम के घर पर हैं। ये आदिलाबाद ज़िले से बेला मंडल के अंतर्गत में और सोनकास जो गांव है, बेला मंडल के अंदर सोनकास गांव है, वहाँ पर अभी इस वक्त मौजूद है। अभी एक दर्द भरी दुख भरी कहानी हम आपको बताएंगे। दर्शकों, एक 5 साल से किडनी के बीमारी से जूझता हुआ पेशेंट और 10 से 12 महीने हो रहे हैं और वो डायलिसिस पर आ गया है। अभी इस वक्त पालने वाला कोई भी नहीं है। एक लड़का है, वो भी अलग अपने संसार में है, मुब्तला है। और एक अपनी बीवी के साथ में, राजाराम अपनी बीवी के साथ में रहता है और अचानक किडनी फेल होने की पता चलता है तो 3 से 3.5 लाख रुपए अब तक कर्जा मांगकर, किसी से चंदा कर किसी तरह से भी सहायता लेकर अब तक 10 से 12 महीने से जिंदा है। अभी इस वक्त अभी सबसे बड़ी परेशानी ये है कि एक पिस्तौला की ज़रूरत है। यानी आप देख सकते हैं कि ये दोनों भी हाथों पर पिस्तौला फेल हो चुके हैं। यानी चार ही जगह पर पिस्तौला डाल चुके हैं और ये 4 ही जगह पर पिस्तौला फेल हो चुका है, बीपी ज़्यादा रहने की वजह से या फिर कोई और वजह से। लेकिन इस वक्त यहाँ पर राजाराम को सीने में पिस्तौला डालने की सख्त ज़रूरत है। अभी यह सीना है और इस सीने के अंदर पिस्तौला डाला जाता है और इसकी जो खर्च होता है, मशीन पिस्तौले का ही खर्च 40 से 42 हज़ार रुपये होता है। और डालने की ये जो संस्था है, यानी ये प्राइवेट में डाला जाता है, क्योंकि सरकार के तरफ से इन बड़े पेशेंटों के लिए कोई सहूलत नहीं नज़र आ रही है। सिर्फ डायलिसिस ही फ्री होता है। अभी रहा सवाल 50 से 60 हज़ार रुपये ये लोग कहाँ से लाएंगे, ये कैसा लाएंगे। इसके पहले ही गांव वाले चंदा कर गांव वाले मदद कर कराए हैं। अब राजाराम कह रहे हैं कि मैं गांव वालों के पास में किस तरह से मुंह लेके जाऊँ कि इसके पहले ही मुझे गांव का सपोर्ट मिला, लेकिन आज मेरी ये नौबत आ गई है कि मैं जीते जी मरने जैसा हो जा रहा हूँ। और ये चिंता मुझे सता रही है, क्योंकि मेरे पीछे मेरी बीवी है। अगर मैं मर जाता हूँ तो मेरे घर में मेरी बीवी का किस तरह से हाल होगा। अभी दर्शकों, यहाँ पर 60 हज़ार रुपये या 50 हज़ार रुपये लगभग लगते हैं। अगर डायलिसिस के लिए भी अगर जाते हैं तो कम से कम 1200 से 1300 रुपये खर्चा आता है। एक प्राइवेट गाड़ी कर जाना पड़ता है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई सहूलत भी नहीं है ऐसी। और 45 किलोमीटर का रन है, सोनका से आदिलाबाद जाना, यानी 45 किलोमीटर तक जाना होता है और वहाँ से रात के 3 बजे या 4 बजे वापस लौटते हैं। यानी 8 घंटे 5 घंटे डायलिसिस करा लेते हैं। अभी इस वक्त डायलिसिस करने में काफ़ी सारी मुश्किलें मशक्क़तें आ रही हैं, क्योंकि जो टेक्नीशियन होते हैं वो सेंट्रल लाइन के थ्रू ज़्यादा करके डायलिसिस नहीं कराते हैं और उन पर दबाव डाल रहे हैं कि आप पिस्तौला जल्द से जल्द डला के लाए कि आपका जो डायलिसिस है वो सही तरह से होगा। लेकिन ये चिंता सता रही है। आप सभी दर्शकों से, आप सभी दाताओं से, आप सभी रहम दिलों से हमारा एक माय माउली का एक रिक्वेस्ट है, एक आपसे अनुरोध करते हैं कि ऐसे दाता और सामने आ जाए और ऐसे गरीब की मदद करें और ऐसे लाचार बेबस जो बीमारी में मुब्तला है उसकी मदद करें। क्योंकि किडनी के बीमारी से गुजरना ये बहुत हार्ड होता है और जीते जी मरे जैसा लगता है। और ऐसे में जिंदगी जीने की आस देते हैं तो आप जैसे दाता लोग देते हैं। और इनको अभी सख्त ज़रूरत है पैसे की। आपसे जो भी बन पड़ता है, आप इस राजाराम को अपने जो भी आपका जो जिस तरह से भी मदद करना चाहते हैं, आप इस राजाराम को मदद करें और इसको जल्द से जल्द दवाखाने में भेजने की कोशिश करें। हम एक तो सरकार के ऊपर भी कहना चाहते हैं हम कि सरकार ऐसे पिस्तौले के लिए कोई एक नया पर्याय सोचे। फिर ये पिस्तौला डालने के लिए ये गरीब लोग 60-70 हज़ार किस तरह से लाएंगे, ये भी एक सोचने की बात है। क्योंकि आरोग्यश्री में एक बार पिस्तौला डाला जाता है तो 6 महीने तक इसको पिस्तौला नहीं डाला जाता है। और ऐसी परिस्थिति में अगर पिस्तौला फेल हो जाता है तो पेशेंट के लिए बहुत ही दुखदायक होता है। दर्शकों, हम आपको इनका फ़ोन नंबर भी देंगे और इनका बैंक अकाउंट भी नीचे स्क्रीन पर चलता रहेगा। आपसे हम बिल्कुल अभी भी फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि ऐसे बीमारी में मुब्तला लोगों की मदद करें और इसका जो पुण्य है आप प्राप्त करें। धन्यवाद। जिल्हा बेला मंडल सोनकास राजाराम आदे यांना किडनी प्रॉब्लेम आहे। आम्ही 10 महिन्यापासूनच त्याच्या मागं फिरत आहोत, दवाखाने करत आहोत, तरी त्याचं काही सक्सेस नाही होत आहे। 4 पिस्तुले झाले, सेंटर लाईन तसं टाकत आहे तरी सेंटर लाईन बी काम नाही करत आहे।
आता कसं करायचं हे डॉक्टर मला सांगत आहे का पिस्टूला टाकून आणून नाही तर शात्यामध्ये मशीन टाकून आण म्हणताय. माझ्यापाशी तर गुंजाद नाही आहे. मी लगीत करतात 2-2.5 लाख 3 लाख सरले. मी मजूरदार बाई, मी कशी करू आता? कोणीतरी आम्हाला लोक मदत करावं, एक दाता तरी मदत करायचं नाही. गव्हर्मेंट कोणी मदत करून सने आम तुमचे आभारी मानतो आम्ही. मी कशी करू बाईची जात? मग कोण्या दवाखान्यात जाऊन सन्या मी एकटी रिम्सुले जाताव. 3 डाव हप्त्यातून 3 डाव झाले जात चालत हाव. तर मी त्याच्या मागच हाव. मजुरी नाही, हजुरी नाही, काही नाही. मी कशी वाचू? त्याला धरून त्याला कशी वाचवू? नाही तर माझा माणूस मरते नाही मशीन टाकलं तर. तुम्ही मदत करा. जोडून विनंती करतो तुम्हाला. तुमचे आभार मानतो.